दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा टाइपिंग का शॉर्ट लिस्टेड रोल नंबर जारी कर दिया गया, मतलब किनका किनका टाइपिंग होगा। देखिए हम काफी दिनों से वेट कर रहे, तो हमने कल के ही लाइव सेशन में बताया था आपको, जो देखिए 11 तारीख से पहले पहले बिल्कुल आ जाएगा। इसमें हमें 110% में गारंटी लेकर बताया था जी 11 तारीख से पहले आएगा। तो 11 क्या, आज ही 8 को ही आ गया, कल ही बताया था हमने और आज ही आ गया, ठीक है। और आ तो गया, लेकिन अब देखिए आप सभी को सस्पिशन में डाल दिया है ये लिस्ट। सस्पिशन में क्यों डाला था, ये चीज हमने पहले भी आशंका जताई थी, जहां ऐसी अगर परिस्थितियां बनती है तो फिर क्या होगा। और देखिए परिस्थितियां सेम वैसे ही बन चुकी है, और सभी के सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अब संदेह होने लगा है। बहुत कम ही चांसेज है कि अब फेयर सिलेक्शन हो, बहुत कम। क्यों भाई, क्यों, इसलिए कि देखिए इतने बच्चों का शॉर्ट लिस्टेड 45,758 बच्चे हैं, ऐसे 758 बच्चे हैं, मुझे जहां तक पूरा एक्यूरेट वो नहीं है, 45,060 लगभग इतने हैं। मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको कितने बच्चे हैं। और इतने बच्चों का टाइपिंग, और टाइपिंग के लिए सीट कितने हैं, लगभग 4,000 सीटें हैं, ठीक है। 4,000 सीटें हैं, और 4,000 सीटों के लिए 45,000 बच्चों का टाइपिंग के लिए बुलाया जाए। आप सोचिए 10 गुना से भी ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है। क्यों, कौन कौन से बच्चों को बुलाया गया है, इतने सारे रिजल्ट आए हुए, लगभग सभी का। उसमें कुछ किस कटअप के अनुसार से बनाए हैं, क्या बनाए हैं, उन्होंने कुछ नहीं क्लियर किया है। लेकिन 45,000, लगभग 46,000 बच्चों का टाइपिंग कराना, वो भी देखिए कितने, मैं समझता हूं कि कितने, देखिए कितने शॉर्ट टाइम, देखिए इसमें तो कमीशन ने बहुत फुर्ती दिखाया है। 5 दिन में 45,000 बच्चों का टाइपिंग कराना बहुत बड़ी बात है बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी हमने सोचा भी नहीं था जब बिहार एसएससी इतनी जल्दीबाजी किया जाएगा बिहार एसएससी के द्वारा। और वाकई मतलब बिहार एसएससी शायद इस प्रोसेस में थोड़ा सा आगे है, लेकिन आगे तो है, लेकिन आपको अब कहां आगे ले जाकर ढकेल देगी बिहार एसएससी, अब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। अब किसी का भी सिलेक्शन गारंटी नहीं है जी हाँ उसकी सिलेक्शन होगा ही। पहले हम बोलते थे जी 105 वाले का सिलेक्शन हो जाता, 110 वाले को नॉन टाइपिंग मिल जाएगा। भाई किसी का भी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल बात है, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें शामिल हो जाएंगी ना, धांधली वाली चीजें, वो चीजें कहीं ना कहीं संदेह बनता है। हाँ मैं मानता हूं, देखिए बिहार एसएससी के द्वारा एक कहीं ना कहीं अगर फेयर सिलेक्शन हो रहा है तो ये भी चालाकी की गई होगी, जो हो सकता है कहीं 2016 वाला भी मामला है, कुछ और भी मामले होंगे, तो एक ही बार डीबी में सबको छांट कर तब कर लेंगे, जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको सबका टाइपिंग ले लो। इसमें इस तरह से ऐसे हो सकते हैं जो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिन्होंने रिजल्ट उन्हीं का नहीं हुआ है, जिन्होंने टाइपिंग में नो किया है उन्हीं का रिजल्ट इसमें नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने यस किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं जी सर मेरे तो 115 बन रहे हैं, फिर भी टाइपिंग के लिए मुझे क्यों बुलाया। तो उनको भाई मैं बता दूं 115 तो बन रहे आपके, लेकिन आपने टाइपिंग में अगर यस किया है, उन सभी लोगों का ये लिस्ट है जो लोग टाइपिंग में यस किए हैं और मिनिमम अर्हतांक प्राप्त किए हैं। देखिए विज्ञापन संख्या इतना, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि टंकन आयोग द्वारा टंकन जांच परीक्षा 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। टंकन जांच परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने साथ मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि मूल में लेकर निर्धारित तिथि समय स्थान पर टंकन जांच परीक्षा हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। देखिए आपको मैंने पहले भी इस बात को बताया था कि आपका टाइपिंग के लिए कॉल लेटर जारी नहीं होगा,
हो सकता है, मैंने इस चीज को संभावना भी जताई थी कि आपका रोल नंबर के अनुसार से लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और डेट बता दिया जाएगा, शिफ्ट बता दिया जाएगा और आपको मेंस वाला एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। सेम सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने बताया था वैसे ही ये भी बिहार एसएससी के द्वारा किया जा रहा है। आपको मेंस वाला कॉल लेटर लेकर आपको जाना है अपनी डेट और शिफ्ट के अनुसार से। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर आप आधा घंटा पहले नहीं पहुंच पा, 1.5 घंटा पहले पहुंचना है और आधा घंटा पहले, जैसे अगर 2 बजे से पेपर है आपका तो 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा आप, और उसके बाद से आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले टाइम पे समय पर पहुंचे और अपने एंट्री करा ले समय से पहले, क्योंकि बाद में समस्याओं कुछ बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है आपको। हो सकता है आप गेट बंद हो जाए तो आपकी एंट्री ना हो, तो फिर आपके लिए समस्या खड़ा हो सकती है, ठीक है ना, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इसको एक बहुत ही मतलब व्यापक लेवल पे, या तो कल लाइव आकर फिर मैं कैसे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको खूब अच्छे तरह से एनालिसिस करूंगा। क्या आपको जाना चाहिए टाइपिंग के लिए? जी हाँ बिल्कुल। जिनका रोल नंबर आया हुआ है, चाहे उनकी 130 नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके अनुसार से उनको टाइपिंग में जाना चाहिए। अब कोई बोले भैया मुझे टाइपिंग नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप प्रेजेंट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। तो नहीं जाए तो भी मेरे अनुसार से शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सेंट्री लगाकर वो फेल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संदेह बना रहेगा इस चीजें, जे हम नहीं गए तो शायद मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट अब वैसे भी शायद अब उतना संदेह से मतलब दूर नहीं रहेगा, बिल्कुल संदेह से घिरा ही रहेगा रिजल्ट जब फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतने लोगों का टाइपिंग लेना कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जिनका जिनका भी लिस्ट में नाम आया है, रोल नंबर आया है, वो लोग सभी लोग टाइपिंग करने जाए भाई। चाहे आपको आता है नहीं आता है, आप प्रेजेंट अपना वहां पर दिखा दे, प्रेजेंटेशन दे, वो प्रेजेंट अपना उपस्थिति दिखा दे, और फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं भी जाए तो मेरे अनुसार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जाना चाहिए वहां पे। आपके नंबर अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जाना चाहिए। आपका लिस्ट में नाम रोल नंबर आया है तो आप जाइए वहां पे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और फिर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए अब कितने बच्चों को पास किया इन्होंने, देखिए टोटल इन्होंने 45,758 बच्चों को पास किया है। देखिए ये टोटल सीरियल वाइज 45,758 बच्चों को पास किया है, और मात्र 13 तारीख से लेकर 17 तारीख 5 दिन में 46,000 बच्चों का टाइपिंग लेना, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब बिहार से सच में इसमें सतर्कता थी। अगर बिहार से एसएससी इतनी फुर्ती अगर आगे भी दिखाए तो शायद मुझे लग रहा है कि अगस्त में फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर इतनी फुर्ती से दिखा रही है। बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं, पाटलिपुत्र, जलालपुर वगैरह सारे सेंटर बनाए गए हैं इन्होंने बहुत अच्छे से इंतजाम करके, और 5 दिनों में कंडक्ट करा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोग जाइए टाइपिंग में, और रिजल्ट तो शायद अब संदेह से दूर नहीं है, संदेह से घिरा ही है। तो आप इनकी चिंता छोड़ के, ये नहीं कि अब रिजल्ट संदेह से घिरा है तो आप अपनी टाइपिंग छोड़ दे, इन सब चीजों से इस तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं होना। जो होना होगा होगा ही, लेकिन भाई आपको टाइपिंग जाना है। दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपका रोल नंबर आया हुआ है तो टाइपिंग देने जरूर जाए, इससे आपको अफसोस नहीं रहेगा। होना ना होना वो तो भाग की बात है, अब किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि इतने बच्चों का टाइपिंग लेना कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन ले रहे हैं तो देखिए क्या होता है। फिर 10 गुना लेते हैं तो 40,000 बच्चों को बुला लेते हैं, 45,000 क्यों बुलाए? नॉन टाइपिंग का फिर क्या रोल है? नॉन टाइपिंग का रोल क्या है फिर? ये भी तो बता देते हैं ना बिहार एसएससी।
सबसे अच्छा होता है जब इतना को वो बना लिए तो फिर एक यहाँ पर मार्क्स भी लगा देते, इस बच्चे का इतना मार्क्स है, इस बच्चे का इतना मार्क्स है, उससे पता चल जाता है कि हम किस लेवल पे हैं। सबका सिलेक्शन का भी पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसे जिसका सिलेक्शन नहीं होगा कुछ बच्चे नहीं जाते टाइपिंग देने, ये है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सेटल्ड है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे बिहार में जॉब कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। तो उन लोगों को पंचायत सचिव चाहिए या फिर राजस्व कर्मचारी चाहिए? राजस्व कर्मचारी चाहिए। उनको दो ही चाहिए पोस्ट, या तो ये चाहिए नहीं तो ये चाहिए। अब उनको पहले नंबर बता देते जब भैया आपका नंबर 115 है, तो उनको पता चल जाता जो मुझे पंचायत सचिव मिलना है, तो टाइपिंग छोड़ देते। या फिर उनका पता चल जाता जब उनका 97 नंबर है फिर भी उनको टाइपिंग आता है, लेकिन तो फिर भी छोड़ देते क्योंकि उनको टाइपिंग वाला पोस्ट चाहिए ही नहीं। तो ये सारी चीजें बिहार एसएससी बहुत ज्यादा इसमें अनुमानी कर रही है। अब बिहार एसएससी शायद मुझे लग रहा है कि शायद वहां पे ऐसे लोग ही है जो शायद कुछ थिंक ही नहीं कर रहे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा इसका। बेवजह कुछ भी रिजल्ट निकाल रहे, कुछ भी लिस्ट निकाल रहे हैं। भाई मैं जब लिस्ट देखा ना, और एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, वो एक क्या नाम था उसका मुझे पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन उसने बोला था सर वो मतलब वो बिहार दरोगा में भी उसका फाइनल में नहीं हुआ था, और आज ही पूछा था उस बच्चे ने जे सर मेरा मैं बता रहा हूँ क्या नाम है उसका, हाँ मनीष रजक नाम से है एक बच्चा, बोला था सर मेरा बिहार एसएससी तब मेरा तो बिहार एसएससी में भी नहीं, बिहार दरोगा में भी नहीं फाइनल मेरिट में हुआ सर, और इसमें मैंने नो किया है टाइपिंग में भी, तो क्या मेरा टाइपिंग के लिए, हम जब नो किए हो तो टाइपिंग के लिए कैसे बुलाया जाएगा? तो बोला सर तो फिर इसमें भी मेरा नहीं होगा, मेरा 100 से 105 के बीच में नंबर है, मैं एससी कैटेगरी से, मुझे 110% होगा आपका अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और 100 से 105 के बीच में। लेकिन शायद मनीष की भी सिलेक्शन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी संदेह से दूर नहीं है, अब संदेह के साथ ही है अब मनीष की भी सिलेक्शन, क्योंकि जब अगर पता चल जाता जो किसका कितना नंबर है, सारी चीजें क्लियर हो जाती। भाई जब तुम लिस्ट निकाल ही दोगे, जैसे मान लो निकाल लिए नॉन टाइपिंग के 8,000 रिजल्ट है, चाहे 13,000 ही टोटल पोस्ट है, जितने भी पोस्ट 13,140 जितने भी हो, अब तुम नंबर भी देखा है तो 13,040 का बता दिए, ऊपर से बता दिए इसका 126 है, 125 है, 124 है, तो हमें क्या पता उसका कितना नंबर है। अगर तुम 52,000 का रिजल्ट निकाले तो 52,000 का भी नंबर जारी करते, तब हम जानते ना जो तुम फेयर सिलेक्शन कर रहे हो भाई। तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक संदेश से मतलब हम संदेह युक्त है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इस चीज को। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो होगा सो भी अच्छा होगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मैं फिर बोलना चाहता हूं, अगर आपका रोल नंबर है तो आप टाइपिंग देने जरूर जाइए, और फिर एक डिटेल में हम इसको एनालिसिस करेंगे जी आखिर क्यों दिया रिजल्ट बिहार एसएससी ने इस तरह से, आखिर बिहार एसएससी की मंशा क्या है, इन सब चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और उसमें पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।